सुपरस्टार प्रभास साउथ सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्म देने के बाद बॉलीवुड में भी छा गए हैं। बाहुबली के बाद तो प्रभास बॉलीवुड के सुपरस्टार की लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। अब प्रभास की फिल्म राधेश्याम आई है, जो कि सिनेमाघरों में 11 मार्च को रिलीज हुई है। राधेश्याम की खासियत यह है कि फिल्म तमिल तेलुगु में बनी है, लेकिन इस बार प्रभास की फिल्म हिंदी में डब नहीं हुई है, बल्कि हिंदी में ही इस फिल्म को शूट किया गया है। ऐसे में हिंदी बेल्ट के प्रभास फैंस इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सुपरस्टार प्रभास की राधेश्याम मूवी को, जो कि हाल ही में थिएटरों में रिलीज हुई है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश मूवीज और सीरीज के एक्सप्लेनेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ज्योतिष को देख पाते हैं, जो कि हाथ देखकर लोगों के फ्यूचर और पास्ट के बारे में बताते हैं, जिन्हें पामिस्ट कहा जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर 2 आदमी आते हैं और वह गुरुजी से कहते हैं कि हम एक स्पेस सेंटर की स्थापना करने वाले हैं, जिसके मुहूर्त के बारे में हमें आपसे पूछना है। लेकिन उसके साथ वाले आदमी को उन पर विश्वास नहीं था, इसलिए गुरुजी उसका हाथ पढ़ते हैं। हाथ पढ़ने के बाद गुरुजी उसे बताते हैं कि प्रश्नों से ज्यादा शंका है तुम्हारे मन में, जिस पर वह आदमी कहता है कि वह एक साइंटिस्ट है, उसके मन में शंका होगी तभी वह समाधान ढूंढ पाएगा। जिसके बाद गुरुजी अपने शिष्य के बारे में बताते हैं, जिसका नाम होता है द ग्रेट विक्रमादित्य, और वह भी एक पामिस्ट है, जिसकी की गई भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुई है। तो विक्रम को यहाँ पर इंदिरा गांधी ने उनका हाथ पढ़ने के लिए बुलाया है। तो विक्रम जब उनका हाथ पढ़ता है तो वह उनसे कहता है कि वह जल्द ही भारत में इमरजेंसी लागू करने वाली है, लेकिन उनको विक्रम की बातों पर विश्वास नहीं होता। अब सीन शिफ्ट होता है गुरुजी की तरफ, जहाँ पर वे साइंटिस्ट गुरुजी से पूछते हैं कि अब विक्रमादित्य कहाँ पर है, जिस पर गुरुजी कहते हैं कि वह भारत छोड़कर जा चुका है, और वह क्यों गया है ये कारण सिर्फ उसे ही मालूम है। आगे हम विक्रम को देख पाते हैं, जो कि विदेश में होता है। वह अपनी लाइफ को एंजॉय करता है और अलग अलग लड़कियों के साथ संबंध बनाता है, लेकिन ज्यादा दिनों तक वह किसी भी लड़की के साथ नहीं रहता। अब अगले सीन में हमें प्रेरणा को दिखाया जाता है, जो कि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस है, जो कि ट्रेन में होती है। वहां पर कुछ लड़के उसे देख रहे होते हैं। तब प्रेरणा अपने एक दुपट्टे को निकालती है और कमर में बांध लेती है, और दुपट्टे के दूसरे साइड को उनकी तरफ फेंक देती है, और प्रेरणा दरवाजे से बाहर की ओर चली जाती है, जिसके कारण उन लोगों को दुपट्टे के सहारे उसे बचाना ही पड़ता है। लेकिन इसकी थोड़ी देर के बाद वह लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये एक खतरनाक स्टंट था जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। आगे हमें एक हॉस्पिटल के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मरीज कई दिनों से हॉस्पिटल में है, जिसे कोई भी बीमारी नहीं है, इसके बावजूद वह हॉस्पिटल में है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि प्रेरणा एक डॉक्टर है, और इस हॉस्पिटल के जो हेड है वह उसके चाचा हैं। अब अगले सीन में हमें विक्रमादित्य की फैमिली को दिखाया जाता है, जिसके घर में उसकी माँ होती है और उसका एक दोस्त होता है, जो कि अब उन्हीं के घर पर रहता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि प्रेरणा फिर से ट्रेन में थी, लेकिन यहाँ पर इस बार आदित्य भी आ जाता है, और इस बार वह फिर से दुपट्टे को कमर में बांध लेती है और दूसरे साइड के दुपट्टे को आदित्य की तरफ फेंक देती है। लेकिन आदित्य भी डरता नहीं है, और वह भी दुपट्टे की मदद से बाहर आ जाता है और उसे देखने लगता है। और जब प्रेरणा उसे देखती है तो उसे बहुत ही अच्छा सा लगता है, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि वह उसके दुपट्टे को पकड़ सके, लेकिन आदित्य तो उसके पास ही आ चुका था। इसके बाद वह ट्रेन से निकलती है और एक बस में बैठ जाती है, लेकिन उसका पीछा करते हुए आदित्य भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। लेकिन उन दोनों की बात नहीं हो पाती है, क्योंकि वह अलग अलग बस में होती है और कांच भी लगा होता है, इसलिए उन दोनों के बीच में बात नहीं हो पाती है। यहाँ पर आदित्य कांच के सहारे से उसका नाम पूछता है, लेकिन प्रेरणा नाम बताने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि अगर लिखा होगा तो उसे उसका नाम भी पता चल जाएगा। अब प्रेरणा और आदित्य अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन शहर में होने के बावजूद उनकी मुलाकात कई बार होती है, लेकिन वह एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। दोनों आसपास ही होते हैं, लेकिन वह दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। आगे हम एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन को देखते हैं, जिसका हाथ पढ़ने के लिए आदित्य उसके घर पर आया है, और यहाँ पर जब वह उसका हाथ पढ़ता है तो आदित्य उसे बताता है कि वह पहले इंडिया में रहता था और वह एक पॉलिटिशियन बनना चाहता था, लेकिन उसके घर वालों ने उसे लंदन भेज दिया। लेकिन लंदन आने के बाद भी उसके दिमाग में पॉलिटिक्स ही चलती रही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका फ्यूचर पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि आपकी कंपनी है, जिसे आप 26 नवंबर को टेक ओवर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉलिटिशियन के कुछ लोग होते हैं, जो कि आदित्य का पीछा करने लगते हैं। वह लोग सिर्फ उससे बात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें देखकर आदित्य तो भागने ही लगता है, और तभी एक ट्रक के सामने आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और फिर खून में लथपथ होकर वह हॉस्पिटल पहुंचता है।
हॉस्पिटल में जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है प्रेरणा से और प्रेरणा उसे देखकर शॉक्ड रह जाती है क्योंकि वह खून में पूरी तरह से लथपथ था। अब आदित्य के थोड़े से ठीक हो जाने के बाद वह प्रेरणा से कहता है कि वह रोज 2 बार मरने की प्रैक्टिस करता है, जिस पर प्रेरणा उसे जीने की वैल्यू सिखाती है। अब आदित्य बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद वह फिर से प्रेरणा से मिलता है। तो प्रेरणा उसे कहती है कि उसे लव सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जिस पर आदित्य उससे कहता है कि उसकी लकीरों में भी प्यार नहीं लिखा है। आगे आदित्य प्रेरणा से कहता है कि अगर वो उसे पसंद नहीं है तो आगे से वह उसकी शक्ल कभी भी उसे नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर वह थोड़ा सा भी उसे पसंद करती है तो कल 10 बजे उसे हॉस्पिटल के बाहर मिले, वह उसे किस करेगा। अब अगले दिन प्रेरणा जब ट्रेन से कहीं पर जा रही होती है तब वह अपनी फ्रेंड्स को आदित्य की कही हुई सारी बातें बताती है, जिस पर उसकी फ्रेंड्स भी कहती है कि वह आदित्य से दूर रहे। वो तो अच्छा है कि कैंप पे जाने के बारे में आदित्य को नहीं मालूम है। और फिर वह जैसे ही ट्रेन से उतरती है तो वह देखती है कि आदित्य बाहर खड़ा हुआ है और वह यहाँ पर बाइक से 300 किलोमीटर तय करके यहाँ पर पहुंचा है। और ये देखकर प्रेरणा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद आदित्य उसे बाइक से कहीं पर ले जाता है और उनके बीच में अब फीलिंग्स बढ़ चुकी थी। अगले दिन हम देखते हैं कि वह दोनों ट्रेन से कहीं पर जा रहे होते हैं और वहीं पर एक आदमी उसे देख रहा होता है और कहता है कि आप तो दी ग्रेट विक्रमादित्य है, जो कि लोगों का फ्यूचर पढ़ता है। और वह आदित्य से कहता है कि वह उसकी बेटी का हाथ पढ़े क्योंकि वह बहुत ही प्रॉब्लम में है। वह स्पोर्ट्स में अच्छी है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। तब आदित्य उसका हाथ पढ़ता है और उससे कहता है कि तुम्हें स्पोर्ट्स में नहीं बल्कि पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अब ये बात सुनकर वह लड़की गुस्सा हो जाती है और वहां से तुरंत ही चली जाती है, जिसके बाद वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पता चल चुका था कि विक्रमादित्य भविष्य पढ़ सकता है, इसलिए वह सभी लोग अपना हाथ विक्रमादित्य के आगे कर देते हैं, जिस पर विक्रमादित्य अगले ही स्टेशन पर उतर जाता है और उसे समझ आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दरअसल उसने सभी के हाथ पढ़ लिए थे और उसे पता चलता है कि उन सभी के हाथ की लकीरों में लाइफ वाइल लाइन खत्म हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि उनकी ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है। इसलिए विक्रम तुरंत ही एक शॉर्टकट के रास्ते से ट्रेन के आगे जाता है और वहां पर एक बहुत बड़े पेड़ को लाइन पर गिरा देता है, लेकिन ट्रेन यहाँ पर भी नहीं रुकती और वह बाजू वाले रास्ते से चली जाती है। अब अगले दिन के सीन में हमें देखते हैं कि प्रेरणा को यह सब मजाक लग रहा था, लेकिन जब वह न्यूज देखती है कि एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका है तो उसे पता चलता है कि विक्रम भविष्य सच में देख सकता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके चाचा प्रेरणा से कहते हैं कि वह आदित्य से दूर रहे क्योंकि प्रेरणा की कंडीशन खराब है और इस कंडीशन के बारे में आदित्य को नहीं मालूम है। अब अगले सीन में हम प्रेरणा और आदित्य को एक नाव में देखते हैं। यहाँ पर दोनों काफी अच्छी बातें करते हैं, जिसके बाद अब प्रेरणा को पता चल चुका था कि वह हाथों को देखकर भविष्य पढ़ सकता है, इसलिए वह अपना हाथ आगे करती है और अपना भविष्य बताने को कहती है। तो आदित्य यहाँ पर प्रेरणा का हाथ पढ़ता है और उससे कहता है कि तुम्हारी लाइफ वाइल लाइन बड़ी है और तुम बहुत जियोगी। यहाँ पर वह उससे कहता है कि तुम्हें 37 साल की उम्र में मेडिकल की तरफ से एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलेगा, साथ ही 40 साल की उम्र में तुम्हारा खुद का एक हॉस्पिटल भी खुलेगा। यहाँ पर वह ये सारी बातें बता ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी नाक से खून बहने लगता है और प्रेरणा यहीं पर बेहोश हो जाती है। अब तुरंत ही प्रेरणा को आदित्य हॉस्पिटल लेकर आता है और यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है और प्रेरणा के चाचा आदित्य को बताते हैं कि उसकी कंडीशन बहुत खराब है। दरअसल उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास सिर्फ 2-3 महीने ही बचे हुए हैं, वह ज़्यादा नहीं जी पाएगी। ये बात सुनने के बाद आदित्य तुरंत ही प्रेरणा के रूम में जाता है और उससे कहता है कि आज तक उसका भविष्य गलत नहीं निकला है, वह जिएगी और बहुत जिएगी। तभी प्रेरणा के चाचा बुखलाते हुए उसके पास आते हैं और उसे घसीटते हुए रूम से बाहर लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आदित्य चिल्लाते हुए कहता है कि वह जरूर जिएगी क्योंकि ये विक्रमादित्य कह रहा है। अब अगले दिन प्रेरणा फेमस हॉस्पिटल में कॉल करती है और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ पर वह सभी जवाब देते हैं कि वह नहीं बच सकती। तभी प्रेरणा के चाचा वहां पर आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कब से इन सब चीजों में मानने लगी, जिस पर प्रेरणा उससे कहती है कि जब वह एक डॉक्टर थी तब वह साइंस में मानती थी, लेकिन अभी वह पेशेंट है इसलिए वह सिर्फ उम्मीद पर विश्वास कर सकती है। वह कहती है कि हर एक डॉक्टर ने उससे कहा है कि वह नहीं बच सकती, लेकिन आदित्य ने उसे उम्मीद दी है। अब प्रेरणा के चाचा को ऐसा लग रहा था कि विक्रमादित्य सचमुच झूठ बोल रहा है और वह एक ढोंगी है, इसलिए वह उसे मजा चखाने के लिए मुर्दा घर में जाते हैं और वहां पर 5 मुर्दों के फिंगरप्रिंट को पेपर पर छाप देते हैं और एक कागज पर वह खुद के भी फिंगरप्रिंट लगा देता है और ये सारे छपे हुए कागज वह विक्रमादित्य के पास ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि इनके बारे में कुछ बताओ। आदित्य उन सभी को पढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है कि ये 10 लोगों के नहीं है बल्कि ये 5 लोगों के हैं
और ये दोनों हाथ के हैं। अब वह पढ़ना स्टार्ट करता है, जिसमें वह पहला कागज उठाता है और कहता है कि ये एक आदमी है, उम्र 54 साल है और इसने 2 शादियां की थी और स्टमक इन्फेक्शन के कारण इसकी मौत हुई थी। आगे वहाँ पर एक लड़की का ऐसा भी हेड प्रिंट था जिसका पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ था, जिसके बारे में आदित्य बताता है कि इसकी उम्र 23 साल है, इसे जहर देकर मारा गया है और साथ में ये प्रेग्नेंट भी है। और उनमें से एक हेड प्रिंट प्रेरणा के चाचा का भी था, जिनके बारे में भी वह सब कुछ सच सच बता देता है, जिसे देखकर प्रेरणा के चाचा को ये साबित हो जाता है कि आदित्य एकदम सच बोल रहा है और वह भविष्य देख सकता है। इसलिए वह तुरंत ही प्रेरणा के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम जरूर जियोगी। अगले सीन में हम देखते हैं उसी पॉलिटिशियन को जिसके बारे में आदित्य ने भविष्यवाणी की थी कि वह अपनी कंपनी को टेक ओवर करेगा। इसी बारे में वह लोग चर्चा कर रहे थे अपने दोस्त के साथ। वह कहता है कि उस आदित्य ने मेरी भविष्यवाणी की थी कि वह आज ही कंपनी को टेक ओवर करेगा, क्योंकि आज 26 नवंबर है, लेकिन उसकी बात तो झूठ साबित हो रही है। लेकिन तभी वहां पर उसका सेक्रेटरी आता है और वह उससे कहता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है, इसलिए अब उनकी कंपनी को उससे ही टेक ओवर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आदित्य की भविष्यवाणी एकदम सही निकली। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रेरणा को आदित्य अपने घर लेकर आता है और वहां पर प्रेरणा आदित्य की चुपचाप से डायरी पढ़ने लगती है, लेकिन तभी वहां पर आदित्य आ जाता है और वह उसकी पूरी डायरी को नहीं पढ़ पाती है और आदित्य अपनी डायरी को पॉकेट में रख लेता है। अब वो दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं और प्रेरणा को ठंड लग रही थी, इसलिए आदित्य उसे अपनी जैकेट पहना देता है। यहाँ पर आदित्य प्रेरणा से कहता है कि वह उसे कुछ बातें बताना चाहता है। वह प्रेरणा से कहता है कि वह यहाँ पर नहीं रह सकता, वह कल ही इस शहर को, इस देश को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि प्रेरणा को उससे प्यार हो चुका था। और आदित्य उससे कहता है कि उसकी हाथों की लकीरों में प्यार नहीं है और उसकी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती है। अब ये बात सुनने के बाद प्रेरणा काफी ज्यादा उदास हो जाती है और घर चली जाती है। और इस जगह को छोड़ने से पहले आदित्य अपने गुरुजी से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर वह दोनों भविष्यवाणी के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, जिसमें गुरुजी उससे कहते हैं कि सिर्फ 1% लोग होते हैं जो अपने भविष्य को बदलते हैं। एक तरफ तो ये सारी बातें हो रही होती है, वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा पॉकेट में रखी हुई डायरी को पढ़ने लगती है। अब गुरुजी से मिलने के बाद वह जाने लगता है, लेकिन गुरुजी आखिरी बार उससे हाथ मिलाना चाहते हैं और उसका भविष्य पढ़ना चाहते हैं। और वह जैसे ही उसका हाथ पढ़ते हैं तो वह शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ बाय लाइन खत्म हो चुकी थी और अब उसका मौत का दिन आ चुका था। और फिर अगले ही दिन प्रेरणा के चाचा उसके पास आते हैं और उसे खुशखबरी देते हैं कि उसका इलाज होगा और अब वह ठीक हो सकती है। इसलिए अब आदित्य की भविष्यवाणी भी एकदम सच हो चुकी थी। अब प्रेरणा ने आदित्य को एक डायरी दी थी, जिसका नाम उसने उसी की डायरी का पार्ट 2 रखा था और उस डायरी को उसने 26 तारीख को पढ़ने को कहा था। जिसके बाद जब वह उस डायरी को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वह आदित्य की भविष्यवाणी को गलत साबित करने वाली है, क्योंकि वह जान देने वाली है। और आदित्य ने कहा था कि वह जिएगी, लेकिन वह अब मरकर उसके भविष्यवाणी को गलत साबित कर देगी। इसलिए वह एक अपनी कार को उठाती है और फुल स्पीड में खाई की तरफ बढ़ाती है, लेकिन तभी वहां पर एक ट्रक आता है और उसका एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण वह बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है और वह बस मरने के ही हालत में थी। अब डायरी को पढ़ने के बाद आदित्य तुरंत ही हॉस्पिटल में कॉल करता है और कॉल को उसके चाचा उठाते हैं और वह उससे कहते हैं कि उसका एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है और उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, जिस पर आदित्य उन्हें लाउड स्पीकर करके हॉस्पिटल के मेन लाउड स्पीकर पर करने को कहता है। और इस पर आदित्य कहता है कि वह जल्द ही उसके पास आ रहा है, वह उसके लिए मर सकती है तो वह उसके लिए जी सकता है, इसलिए वह आज ही उसके पास आएगा। लेकिन वापस जाने के उसके पास कोई भी रास्ते नहीं थे, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए सारी फ्लाइट बंद थी और अब उसके पास आखिरी रास्ता एक ही था, वो था समुंदर का रास्ता। और उस रास्ते में काफी ज्यादा खतरा था, क्योंकि सुनामी और तूफान बहुत तेज हो रखे थे। और जिस जहाज से वह जा रहा था उस जहाज का कैप्टन कोई और नहीं बल्कि वही पेशेंट था जिससे वह प्रेरणा के हॉस्पिटल में मिला था। यहाँ पर वह जाने के लिए एकदम रेडी थे, आधी रास्ते को पार भी कर लेते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक जोरदार सुनामी आ जाती है, जिसके कारण वहां का जहाज डूबने लगता है। वह काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वह जहाज डूबने ही वाला था। वह सभी लोग छोटे छोटे जहाज से वहां से निकल जाते हैं और यहाँ पर हमारा हीरो फंस जाता है। अब धीरे धीरे करके जहाज पूरी तरह से डूब चुका था और हमारा हीरो भी पानी में समा चुका था। और दूसरी तरफ प्रेरणा का ऑपरेशन चल रहा था और उसका ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल हो जाता है और प्रेरणा बच जाती है। और दूसरी तरफ आदित्य भी पानी से ऊपर आ जाता है, मतलब कि अब वह भी बच चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रेरणा एकदम ठीक हो चुकी थी, क्योंकि अब उसका ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल हो चुका था।
दूसरी तरफ वहां पर एंट्री होती है आदित्य की, मतलब वह भी बच चुका था। मतलब आदित्य ने भविष्यवाणी तो की थी, लेकिन वह उन 1% में था जो कि अपने भविष्य को बदलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। साथ ही आप हमें कमेंट्स करके ये भी बता सकते हैं कि हमें किस तरह की मूवीज को एक्सप्लेन करना चाहिए। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।